आज हमें अपो दीपो भव के बारे में ये ज्ञान सुनना है, ज्ञान सबको देना है। यही हमारा मकसद है। नमस्ते। हमारा प्रियतम गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री सर का जन्मदिन है 1947 नवंबर 11। हमें हमारे गुरुजी का जन्मदिन का महोत्सव कर रहे हैं। पूरा जगत में ये जन्मदिन का महोत्सव हर जगह में चलता है। इसीलिए हमारा गुरुजी का जन्मदिन हमारा सबका जन्मदिन है। जन्मदिन का मतलब केवल भौतिक जन्म नहीं, आध्यात्मिक जन्म। गुरुजी के ज्ञान से, गुरुजी का सहन से आज हमारा सबका आध्यात्मिक जन्म, हमारा सबका आध्यात्मिक जन्म है। केवल गुरुजी का जन्मदिन नहीं है। क्यों? गुरुजी का जन्मदिन हुआ, गुरुजी जन्म लिया, हमारा पूरा आध्यात्मिक जन्मदिन हमारा सबका चालू हो गया। दो जीवन है, एक आध्यात्मिक जीवन, एक भौतिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन से पहले भौतिक जीवन। भौतिक जीवन में हमें केवल शरीर का जीवन है। भौतिक जीवन का मतलब हमारा तन मन का काम चलता है। आध्यात्मिक जीवन में बुद्धि आत्मा का काम चलता है। हमने कब मालूम होता है मैं आत्मा हूँ, आध्यात्मिक जीवन चालू होता है। दो जन्म लेने वाला द्विज है। ध्यान के पहले केवल भौतिक जीवन, ध्यान के बाद आध्यात्मिक जीवन। ध्यान के पहले इंसान, ध्यान के बाद भगवान। ये इंसान भगवान बनने के लिए जन्म लेता है धरती पे। इंसान का जन्म लेता है बचपन में, 7 साल तक भगवान बन के रहता है। 7 साल के बाद फिर इंसान बन जाता है मन का प्रभाव से। हम ना ये गुरु, एक किताब, पिछले जन्म का सुकृत से हम ना मालूम हो जाता है मैं आत्मा हूँ। तब से चालू होता है हमारा आध्यात्मिक जीवन, ध्यान। हमारे गुरु जी इस धरती पे जन्म लेके हर एक इंसान को जगाया है। अब शरीर नहीं, चेतना है, इंसान नहीं, भगवान है। ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में 3 है। एक ध्यान है, दूसरा स्वाध्याय है, तीसरा है सज्जन सांगत्य। तीनों रीति का ज्ञान हमें पाते हैं। ध्यान से आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। स्वाध्याय से महनियों का ज्ञान, सज्जन सांगत से अनुभव ज्ञान। भौतिक जीवन में खुशी से जीवन करने के लिए ये ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान बिना जीवन में खुशी नहीं है। आत्मा का उन्नति के लिए भौतिक जीवन चाहिए। ये परिवार के साथ रहना है, समाज में रहना है। हमने कोई तकलीफ आया है, कोई अपमान किया है, कुछ नुकसान हुआ है, हर एक इंसान ये चीज इसके लिए डरता है और रोता है। ज्ञानी को डर नहीं, दुख नहीं। क्यों? ज्ञानी को मालूम है ये पूरा जीवन हमें डिजाइन लेके उन्नत लोक से आया है। मैं स्त्री जन्म चाहिए, पुरुष जन्म चाहिए, चेहरा कैसा रहना है, रूप रंग कैसा रहना है, रंग कैसा रहना है, ये पूरा कौन सी माँ का पेट से जन्म लेना है, कौन सा गांव में जीवन करना है, एक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये सब कुछ खुद हमारा चाहत से ये में धरती में जन्म लेके आया है। पिछले जन्म में हमें क्या किया है वो सृष्टि है। ये जन्म में हमें क्या भोग रहा है वो स्थिति है। सृष्टिकर्ता खुद हमें है, स्थितिकर्ता खुद हमें है, लयकर्ता खुद हमें है। ध्यान से पहले कोई अपमान किया, कुछ नुकसान हुआ, बहुत दुख होता है। ध्यान के बाद ज्ञान मालूम हो जाता है
अब हमारा नुकसान के लिए, दुख के लिए केवल हमारा पिछले जन्म का कर्म और सुस्ती यहाँ भोगना पड़ता है। हमें स्वीकार करते हैं, अरे होने दो, कुछ बात करने दो, मैं क्यों लेना है, मेरा कर्म कट गया। दूसरों को बातों से दुख होता है, इसका मतलब अज्ञान है। हमें लेने का तरीका से ये होता है, ये ज्ञान है। अरे होने दो, पिछले जन्म में मैं बहुत उनको दुख दिया हूं, अपमान किया हूं, वो भोगना पड़ता है, स्वीकार करूंगा, आभार व्यक्त करते हैं, कोई भी कुछ भी करने दो, भूल जाते हैं। भूलने का ही क्षमा है, क्षमा करने का ही प्यार है। ये भूलने का तरीका केवल ध्यान और ज्ञान है। सहन ही प्रगति है। गुरु जी का सहन, आज हमारे सबका मिलन हुआ। 10 साल 1979 से 1989 कितना मेहनत किया, कितना घूमा, कितना सहन से प्रचार किया, मिल गया 50 लोग। 10 साल में केवल 50 लोग। 1989 टू 1999 पहला यज्ञ चालू हुआ कर्नूल में। 5000 पिरामिड मास्टर्स बन गया, मिल गया। 2012 लाखों पिरामिड मास्टर्स जुड़ गए हैं। 2019 महिला ध्यान महाचक्र के बाद कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में ये लाखों, मिनिमम 1 करोड़ पिरामिड मास्टर्स जुड़ गया। सहन ही प्रगति है। अब ध्यान में बैठते हैं, मन भटकती है, पूरा शरीर में दर्द ज्यादा होता है, बहुत गड़बड़ होता है पेट में, सर में। अरे भैया अभी ओके नहीं बोल दिया, भाई सहन नहीं सक रहा हूँ, बहुत तकलीफ होता है। चालू ध्यान में तब चालू किया ध्यान, लेकिन सहन से ऐसा ही प्रैक्टिस किया तो आदत बन जाता है। हम तन का स्वास्थ्य मिलता है, मन का शांति मिलता है, बुद्धि को ज्ञान मिलता है, आत्मा को ऊर्जा मिलता है। स्वास्थ्य बिना खुशी नहीं, शांति बिना खुशी नहीं, ज्ञान बिना खुशी नहीं, ऊर्जा बिना खुशी नहीं। खुशी के लिए ये पूरा चाहिए। एटीएम एट एनी टाइम मेडिटेशन, सुबह शाम रात, कभी भी कहा भी, कोई नियम निबंधन नहीं है। अरे नहाने के बाद करना, खाने के पहले करना, खाने के बाद करना, ये पीरियड्स मेंसेस पीरियड में करना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई नियम नहीं। कभी भी किसी समय में किसी का मरण हुआ, पीरियड्स का टाइम में, कभी भी कहा भी आसानी से कर सकते हैं ये ध्यान। बहुत आसानी का तरीका बताया है हमारे गुरुजी, 25 ध्यान का तरीका। कोई नियम निबंधन नहीं किया है, बहुत आसान ध्यान करने का, कोई तकलीफ का काम नहीं है। हमें करने के लिए हमने क्या चाहिए, पहले लक्ष्य चाहिए। एक दिन भी छुट्टी नहीं देना बिना मैं आखिरी पल तक, आखिरी दिन तक ध्यान करना है। मैं पहला दिन ऐसा संकल्प किया, जिस दिन मैं ध्यान नहीं करूंगा उस दिन कुछ भी नहीं खाऊंगा, जिस दिन मैं ध्यान नहीं करूंगा उस दिन नहीं सोऊंगा। ये ध्यान पूरा जगत में सभी को मैं सुनाना है, सिखाना है, संकल्प किया है। बुद्ध भगवान कहता है अपो दीपो भवा। इसका मतलब आपका ज्योति आप जगाना है। ज्योति का मतलब ये भौतिक ज्योति नहीं है, आत्मा का ज्योति है। यहाँ भी एक दिया है, वो भौतिक ज्योति जलाने के लिए आग का शक्ति चाहिए, आत्मा का ज्योति जगाने के लिए ऊर्जा चाहिए। हमें ध्यान कब करते हैं, ये ब्रह्मरंध्र खुल जाती है, ऊर्जा पहुंच जाती है, आत्मा का ज्योति जगा से जागती है। अंधेरा है, ये भौतिक जीवन ज्योति जगाने से उजाला आ जाएगा, अंधेरा भाग जाएगा। ये आत्मा का ज्योति जगाने से अज्ञान भाग जाएगा, ज्ञान से जीवन करेगा। यही है अपो दीपो भव। आपका ज्योति को आप जगाओ, मतलब आत्मा का ज्योति। आत्मा को ज्योति जगाने का तरीका है केवल ध्यान। हमें सब मिलके, हमारे गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह
पतिसर का संकल्प शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत पूरा करना है। यह पूरा हमारा धर्म है। गुरुजी शरीर छोड़ के चेतना का रूप में हम सब के भीतर पहुंच गया। हम सब गुरुजी का संकल्प के लिए हमें आगे बढ़ना है। यही गुरुजी का जन्मदिन का हमें कुछ तोहफा देने का है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।